अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करने लगी हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 9 साल की बच्ची का बनाया है, जिसके लिए मैंने प्रिंटेड 2 पीस सूट लिया है। इसके नीचे मैंने पजामा बनाया है। पजामे की कटिंग करने के बाद जितना कपड़ा बचेगा उसका इस्तेमाल मैं इस फ़्रॉक में करूँगी। इस फ़्रॉक में मैंने सिंगल शर्ट का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर जो घेर बनाया है मैंने वो 3 लेयर्स वाला बनाया है। पिछली वीडियो में मैंने ओपन गोन विद टेल फ़्रॉक बनाया था, तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसकी 3 लेयर्स बनाई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अंदर वाली शर्ट का सिंगल कपड़ा लेकर उसको डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद लेंथ 26 इंच है और जो विड्थ है वो 17 इंच है। सबसे पहले क्रॉस पैक का निशान लगाना है। क्रॉस पैक 6 इंच है। 6 इंच के 2 निशान लगाकर सीधी लाइन आर्म होल की लगानी है। आर्म होल 6.5 इंच है और उसके बाद चेस्ट लेनी है। चेस्ट जो है वो 7 इंच है। 7 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद जो वेस्ट है वो है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क करके इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और जो मार्जिन है वो 1.5 मैंने लगा रखा है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। 2.5 इंच गले का निशान लगाकर टेक की शेप मैंने दी है। इस शर्ट की शेप के लिए मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद इसको गुलाई की शेप देते हुए नीचे मिला देना है। ये मैंने गुलाई इसलिए की है ताकि इसके कॉर्नर लटके नहीं। उसके बाद जो कमर का मार्जिन वाला पॉइंट था उसको इसके साथ मिला देना है। मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये इसकी ड्राफ्टिंग मैंने कर लिया है, इसकी अब कटिंग करनी है। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक है। अगर आपको पसंद आया तो आप लाजमी इस ईद पे इस फ़्रॉक को ट्राई कीजिएगा। तो अंदर वाली शर्ट की ये कटिंग मुकम्मल हो गई है। इसके बाद मैंने प्रिंटर कपड़े से 2 पीस काटे हैं। काटने के बाद उनको डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 10 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 12 इंच है। 10 इंच जो है वो मेरा तैयार साइज़ है। 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मैंने पट्टियाँ इसमें गुम सिलाई करनी होंगी। ये योक के मैंने पीसेस कटिंग किए हैं। इनकी ड्राफ्टिंग वही होगी जो मैंने अंदर वाली शर्ट की हुई है। तो आसानी के लिए इसी शर्ट को इसके ऊपर रख के तो इसके साथ साथ कटिंग कर देंगे। कटिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। इसके बाद नीचे वाले जो का पार्ट है इसको हटाकर आर्म होल की गुलाई करेंगे। इसके बाद नीचे घेर तैयार करने के लिए मैंने ये 3 लेयर्स में कपड़े कटिंग किए हैं। इनकी जो लेंथ है तीनों की है वो 8 इंच है। फर्स्ट लेयर की जो विड्थ है वो 17 इंच है। सेकंड लेयर की जो विड्थ है वो 21 इंच है और जो थर्ड लेयर की विड्थ है वो 27 इंच है। जितना आपके घेर का तैयार साइज़ होगा उसको आपने 3 पे डिवाइड करके इन लेयर्स की लेंथ लेनी है। इसके बाद बाजू की मैंने कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने 2 पीसेस को इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से आर्म होल की गुलाई की है। इसके बाजू में इलास्टिक वाले रखूँगी, इसलिए मैंने नीचे से ज़्यादा कटिंग नहीं की। तो हल्की सी मैंने शेप दी है बाजू की। तो इस तरह से इसको कटिंग कर देना है। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके बाजू बना लें। मैंने ये इलास्टिक वाले बनाए, आप कफ वाले भी बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा इन 3 लेयर्स को रखना है। रखने के बाद इसके ऊपर मशीन का टांका बड़ा करके इन तीनों लेयर्स पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है और एक धागे को पकड़ के इस तरह खींचा है। जो फर्स्ट लेयर है उसकी चुंटों की जो चौड़ाई है वो आपने योक के साइज़ के मुताबिक करनी है। तो मैं ये योक साथ रख के तो उसकी चुंटों की जो चौड़ाई है वो बराबर कर लूँगी। तो इस तरह साथ घेरा आपने लाजमी लगानी है ताकि ये जो चुंटें आपने डाली हैं ये खुले नहीं। तो घेरा लगाने के बाद जो सेकंड लेयर है उसकी जो चुंटें आपने डालनी है वो इस फर्स्ट लेयर के मुताबिक डालनी है और जो थर्ड लेयर है उसकी जो चुंटों की जो विड्थ है वो आपने सेकंड लेयर के मुताबिक डालनी है। डालने के बाद इनको इस तरह से रख के तो सिलाई करना है। उल्टी साइड पे आपने सिलाई लगानी है 1/2 इंच छोड़कर। तो ये मैंने फ्रंट बैक दोनों जो घेर हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद योक का दोबारा से फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट लेने के बाद इसको ओपन गाउन की शेप देनी है और ओपन गाउन की शेप देने के लिए 1/2 इंच पे निशान लगाकर इसको कटिंग कर देंगे। जब सिलाई होगा तो मज़ीद इसकी शेप आ जाएगी। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद जो फ्रंट घेर का जो पार्ट है उसको आपने लेना है। लेने के बाद उसको इस तरह से आपने बराबर करना है। बराबर करने के बाद इसको भी दरमियान से कटिंग करना है क्योंकि ये मैंने ओपन गोन की शेप दी हुई है। तो इस वजह से इसको दरमियान से कट कर लेंगे ताकि ओपन गोन की जो शेप है वो अच्छे से आए। कट करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट को रख के चेक करवा दूँगी ताकि आप इस पर कंफ्यूज ना हो और आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। ये फ़्रॉक तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस बड़ी ईद पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, रेडीमेड डालना बच्चों से मुश्किल हो जाएंगे। तो आप अपनी अपनी बच्ची के लिए ये फ़्रॉक सिलाई कीजिएगा, ये बहुत ही प्यारा लगेगा।
इसके बाद एक रेप पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 1 इंच होगी और जो विड्थ है वो अपने साइज़ के मुताबिक आपने रखनी है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी की शेप में आएगा, तो आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कपड़े की पट्टी बनाकर डाली है। तो इसको इस तरह से दरमियान इसका करके तो इसको 2 हिस्सों में काटना है। इस डोरी को मैंने गुम सिलाई करना है। उसके लिए जो मैंने योक पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, हाफ़ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह योक को रखना है और ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो योक का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से अब आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है, क्योंकि ये मैंने ओपन गाउन की इसकी शेप रखी है, तो इस वजह से इसको आगे से फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप कोई भी लैस, कोई भी डोरी या कोई फैंसी चीज़ इस्तेमाल कर लें ताकि आपका फ़िराक मज़ीद खूबसूरत लगे। लेकिन मैंने इस पे बिल्कुल कोई लैस वगैरह इस्तेमाल नहीं की, बिल्कुल ये सिंपल बनाया है। इसके बाद मैंने कपड़े की जो डोरी तैयार की हुई है उसको अंदर गुम सिलाई करना है। तो गुम सिलाई करने के लिए उस पट्टी को इस तरह से रख के तो इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है ताकि ये सिलाई में निकले नहीं। डबल सिलाई लगाने के बाद इस तरह कपड़े को फ़ोल्ड करना है। जो योक का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था फ़ोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये इस वजह से मैंने कट लगाया था ताकि जब मैं ओपन गाउन के आगे से शेप दूँ तो ये अंदर की तरफ ना आए। तो ये अब डोरी खींचने के बाद इसमें चुनटे पड़ जाएंगी आसानी से। तो इस तरह से जितना आपने साइज़ लेना होगा उतनी आप इस डोरी को खींच के तो अपनी फ़िटिंग कर लें। उसके बाद जो अंदर वाली शर्ट का कपड़ा था उसको नीचे से पहले आपने सिंगल सिलाई लगाना है, क्योंकि हमने इसकी हल्की सी गुलाई दी हुई है ताकि इसकी गुलाई ख़राब ना हो। सिंगल सिलाई लगाने के बाद आपने डबल सिलाई लगानी है। अगर आप पहले डबल सिलाई लगाएंगे तो इसमें अच्छी खासी चुनटें आ जाएंगी जो सिलाई होने के बाद बहुत बुरी लगती हैं। तो इस तरह से मैं कोई भी अगर फ़िराक बनाऊँ उसके साथ पाइपिंग ना लगाऊँ तो मैं ये डबल सिलाई ज़रूर लगाती हूँ ताकि इसकी गुलाई अच्छे से आए। तो आप भी ये डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा जहाँ पर आपने गुलाई दी हुई हो। उसके बाद जो अंदर वाली शर्ट है उसको हमने फ्रंट जो पार्ट हमने तैयार किया है उसके साथ इस तरह रख के तो अटैच किया है, साइडों पे इस तरह से सिलाई लगाई है। तो ये मैंने सिंगल शर्ट में ओपन गाउन वाला फ़िराक बनाया है। उसके बाद जो बैक पार्ट है उसको भी सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। इस पे भी सेम ऐसे ही मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाए हैं और ऐसे ही योक को इसके ऊपर रख के तो सिलाई की है। तो जो चुनटें होती हैं वो आपने साथ साथ बराबर करनी होती हैं ताकि सिलाई के बाद इनमें जो नीटनेस है वो अच्छे से आए। तो जो चुनटें हैं उनका साइज़ में भी फ़र्क ना आए, बराबर चुनटें आएँ। तो ये बैक भी इसी तरह से आपने तैयार करनी है। बैक में मैंने इस इलास्टिक का इस्तेमाल किया है, इस पे कोई पट्टी मैंने नहीं लगाई। तो इस तरह से मैंने पहले डबल फ़ोल्ड किया, डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ये मैंने सिलाई लगाई है। तो सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। पहले मैंने नहीं डाला क्योंकि इस तरह मुश्किल हो जाती है जो हमारे बिगनर्स होते हैं। तो ये सबसे बारीक मैंने इलास्टिक लिया है और सेफ्टी पिन की मदद से मैंने इस इलास्टिक को इसके अंदर डाला है। ये सबसे आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। तो ये आगे से जो इलास्टिक है उसको आपने डबल सिलाई लगानी है ताकि जब आप खींचें तो ये इलास्टिक निकले नहीं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद जितनी आपको फ़िटिंग चाहिए होगी उसके मुताबिक आपने इस इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है। तो ये आपने खींच के तो इस इलास्टिक की आपने चौड़ाई बराबर करनी है। बराबर करने के बाद इसको भी इसी तरह से डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद आगे से कटिंग कर देना है। नॉर्मल कोई भी हम फ़िराक बच्चों का बनाते हैं तो उस पे बेल्ट लगाते हैं ताकि जितनी हमें फ़िटिंग चाहिए हम ले लें। तो इसमें मैंने बेल्ट नहीं लगाई, इलास्टिक डाला है ताकि इसकी फ़िटिंग अच्छे से आए। इसके बाद अब गले की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच है। 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और दूसरा निशान आपने 2 इंच पे लगाना है कट के लिए। और उसके बाद इस तरह से इसकी शेप दे देनी है। गुलाई की शेप देने के बाद हाफ़ इंच पे निशान लगाना है कट के लिए। तो इस तरह से निशान लगाकर तो इसका इस गले की हमने कटिंग करनी है। तो 1 इंच साथ एक्स्ट्रा अपने मार्जिन के लिए रखना है। तो बिल्कुल आपने साथ साथ से कटिंग कर देनी है और गुलाई का ख़ास ख्याल रखना है ताकि इसकी गुलाई जो है वो अच्छी से आए। इसके बाद गले को कपड़े पे इस तरह से अटैच करके साथ से मैंने सिलाई लगा दी और अंदर कट लगाया है।
इसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उस पे भी कट लगाना है। कट लगाने के बाद इस गले को इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद मैंने मल्टी शेड में लेस लिया है और उसका निशान लगाना है। तो रखने के बाद इस तरह निशान लगा कर तो मल्टी शेड वाली जो लेस है फूलों वाली वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये मैंने निशान इस वजह से लगाया है ताकि ये जो लेस है ये ऊपर से गले के अंदर आ जाए, सामने नज़र ना आए। तो पहले इस पे सिलाई लगानी है। आप चाहिए जो लेस है ये गम की मदद से चिपका लें या सुई धागे की, तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो इस तरह गले रख के तो उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा के अंदर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग कर लिया और इस तरह कट लगा दिए। कट आपने लाजमी लगाने हैं ताकि आप जब गला अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें तो चुनट ना आए। तो इस तरह गला अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब बैक गले की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो फ्रंट पार्ट का नेक हमने तैयार किया उसको इस तरह से रख के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे निशान आपने 2 इंच पे लगाना है। ये अगर छोटी बच्ची है तो इसका आप 1.5 इंच पे निशान लगा दें। और जो नीचे कट है वो इसका 3.5 इंच पे मैंने लगाया है। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी साइज़ के मुताबिक। उसके बाद मैंने कपड़े के पीस को कटिंग किया है। उसको इस तरह से फ़्रॉक पे सीधे हिस्से पे रख के फ़्रॉक को उल्टा करके तो किनारे पे सिलाई लगानी है। जिस तरह आपने गले की कटिंग की हुई है उसी तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। तो नॉर्मली मैं बच्चों के जो फ़्रॉक बनाती हूँ उस पे यही गला बनाती हूँ। आप कोई भी जो आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहती हैं वो आप बना लें गला इसका बैक का। तो ये ज़्यादा मैं ओको वाला गला बच्चों के कपड़ों पे बनाती हूँ। तो कट करने के बाद इस तरह से इसको अंदर फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद 1-1 इंच पे आपने निशान लगाकर इस तरह कटिंग करना है। तो मैंने निशान के बगैर इसको कटिंग कर लिया क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा ठीक है। तो अगर आप पहली बार ये गला कर रही हैं तो आप 1 इंच पे निशान लाज़मी लगाइएगा। तो इसको अंदर फ़ोल्ड करने से पहले जो कंधे हैं वो आपने अटैच कर लेने हैं, शोल्डर जो हैं। तो उसको इस तरह से आपने कपड़े को अंदर फ़ोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि ये जो गला हम बना रहे हैं ये मज़बूती से आए, पहनने के बाद ये बहुत जल्दी फटे नहीं। तो इस तरह से डबल सिलाई लगाकर तो शोल्डर अटैच कर लेने हैं। उसके बाद ये जो बैक गले पे हमने ये कपड़ा लगाया है इसको इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद आप जो अंदर 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था अब उसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो जब ये आप अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो ये ऊपर से हाफ़ इंच आपको सामने ये कपड़ा नज़र आएगा। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके हल्के हाथ पे आपने सिलाई लगानी है ताकि इस पे कोई चुन्नट ना आए। कपड़ा अगर आप खींचेंगे तो इसमें चुन्नट आ जाएगी तो पहनने के बाद ये बहुत ही बुरा लगेगा। तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथ पे आपने ये सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से सिलाई साथ-साथ आपने बिल्कुल लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने बाजू अटैच करने हैं फ़्रॉक पे। तो इस तरह आपने फ़्रॉक को खोल के रखना है और इसके दोनों बाजू अटैच करने हैं। तो वो दोनों बाजू मैंने अटैच कर लिए हैं। आगे से मोरी को आपने 1 इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है क्योंकि ये जो मोरी है मैंने आगे इसके जो बाजू हैं वो इलास्टिक वाले रखे हैं। तो इस वजह से इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैंने सिलाई लगाई है। आप कोई भी कफ वाले बाजू कोई भी जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे बाजू का आप इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। बाजू पे आप लेस भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने वही इलास्टिक लगाया है जो मैंने बैक पार्ट पे लगाया था। सेम वही तरीका है, सेफ्टी पिन की मदद से मैंने ये इलास्टिक डाला है। तो ये जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत तरीका अहम है क्योंकि उनसे ये इलास्टिक डालना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको इसमें बताया है। तो जितनी आपकी मोरी की चौड़ाई जितनी भी आपको चाहिए होगी उतना आप करके तो डबल सिलाई लगा लीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको कट कर देना है और जो सेम इसी तरीके से दूसरे बाजू पे भी आपने इलास्टिक डालना है। अब उसके बाद जो डोरी है उस पे इस तरह से गुलाई में कपड़ा कटिंग करके तो आगे से इस तरह से सिलाई लगाना है दोनों पे। तो आप ये सिलाई जो है वो डबल लगाइएगा ताकि ये बहुत जल्दी निकले नहीं। इसके बाद अब अंदर वाली फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। एक सिलाई मैं आपको लगा के दिखा दूँगी, दूसरी आपने इसी तरीके से लगानी है। तो इस तरह से रख के मोरी को इस तरह से रख के तो आपने पहले यहाँ से डबल सिलाई लगानी है और आगे से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इस तरह से ये सिलाई लगानी है। ये जो है नीचे वाला घेरा है उसको भी आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके तो सारी सिलाई लगा देनी है। नीचे से मैंने सारी सिलाई लगा दिया। उसके बाद ये लास्टिक लगाना है फिटिंग वाले पॉइंट पे। तो ये लास्टिक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फ़्रॉक पहनने के बाद अंदर वाली शर्ट पे चुन्नट आ जाती है। तो इस वजह से जब ये आप लास्टिक लगाएंगे तो इसमें कोई चुन्नट नहीं आएगी। तो ये अंदर वाली शर्ट बहुत अच्छी तरीके से सही फिटिंग में आएगी। तो ये लास्टिक आप लाजमी लगाइएगा। तो ये इस फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक लगता है पहनने के बाद। इसके बाजू लास्टिक वाले बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैंने इस फ़्रॉक पे लास्टिक वाले बाजू बनाए हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। पीछे हुक वाला गला बनाया है, हुक आप लगा लीजिएगा छोटे साइज़ में। ये फ़्रॉक मैंने अपनी बेटी का ईद के लिए बनाया है क्योंकि इस ईद पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी तो बच्चों से जो रेडीमेड है वो पहनना मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से मैंने घर में ही इसका ये फ़्रॉक सिलाई की है। इसके जो नीचे मैंने ये इलास्टिक लगाया था ये आप देख सकते हैं इसमें ये चुनटें आ जाती हैं। जब ये पहनते हैं तो नीचे शर्ट बहुत ही अच्छी ये फिटिंग के साथ आती है। तो ये आपने ज़रूर लगाना है इलास्टिक। अगर नहीं लगाएंगे तो अंदर वाली शर्ट पे झोल आ जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।